कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। आज काम जल्दी हो गया था क्योंकि आज कपड़े नहीं थे धोने के लिए। तो आज काम जल्दी भी हो गया था क्योंकि नॉर्मली मेरी ड्यूटी खाना बनाने की होती है और घर का छोटा मोटा काम बाकी तो मम्मी पापा देख ही लेते हैं, बाहर का खेत वेत का वही देखते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो आज जब फ्री हो गए, बेटी भी सो गई है, तो आज अपने रूम की सफाई कर लेते हैं। क्योंकि दिवाली के बाद ना रूम की सफाई ढंग से हुई नहीं थी। डस्टिंग वगैरह नॉर्मली झाड़ू और पोछा तो लगता ही है, पर वैसे सफाई नहीं हुई थी कि हाँ पूरा कुछ साफ़ कर दो, अलमीरा वगैरह सब कुछ। तभी फिर आज मैंने सोचा टाइम भी है और फ्री भी हूँ तो कर देती हूँ। फिर यहाँ मैंने ना पिलो वगैरह सब हटाना शुरू किए, बेडशीट भी हटा दी, गद्दे मैंने थोड़े से ऊपर किए क्योंकि गद्दों के ऊपर ना ऐसे हल्के वाले के गद्दे भी बिछा रखे हैं, खिसक जाते हैं वो। फिर मैंने सामने अलमीरा कह रही हूँ, खिड़की विंडो वगैरह मैंने साफ़ की। यहाँ ना बहुत धूल बैठी हुई थी, फिर मैंने विंडो भी साफ़ कर दी क्योंकि बाहर से धूल आती है। फिर मैंने यहाँ विंडो भी साफ़ की, थोड़ा सामान रखा हुआ था उनको भी सही से लगाया मैंने। कुछ बुक्स थी, इन पर भी काफ़ी धूल हो गई थी। फिर यहाँ से मैंने साफ़ सूफ़ किया अच्छे से। जो सामान वेस्ट था उसको मैंने फेंक दिया, जो सही था उसको रख लिया। मैंने यहाँ से भी साफ़ किया। मैंने कहा क्योंकि बेटी सो रही है तो मैं फटाफट काम कर लेती हूँ, अदरवाइज़ वो उठ जाती है, फिर वो कुछ करने नहीं देती है। और 11 ही बजे थे अभी, तो मैंने कहा बहुत टाइम है, बहुत फ्री हूँ, 1-1.5 घंटा तो वो सोएगी, जब तक मैं अपना काम ख़त्म कर लूँगी। फिर यहाँ मैं लगी थी अपनी डस्टिंग वस्टिंग में। फिर मुझे क्लेचर मिला, मैंने कहा इसको कहाँ लगाऊँ, मैंने इसको भी अपने बालों में लगा लिया। मैंने कहा जब तक इसकी सही जगह नहीं मिलती तब तक बालों में रखती हूँ, उसके बाद निकाल के इसकी जगह में लगा दूँगी। फिर मेरी बेटी ने पता नहीं क्या क्या गिरा रखा था बेड पे, कभी जो हाथ में लगता है सब लेके चल देती है। फिर वो सामान भी साइड किया और यहाँ साफ़ होने के बाद फिर मैंने यहाँ पे चादर भी झाड़ी और चादर को फिर बिछाना शुरू कर दिया। आजकल ना दिन भी बहुत छोटे हो गए तो पता नहीं चलता टाइम का, क्योंकि अभी रातें बड़ी हो रखी है। इस काम को करते करते पता नहीं लगा कि कब 12:30 बज गए, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था, लंच दोपहर का। क्योंकि मैंने सोचा आज हम कुछ नॉर्मल हल्का सा बनाएंगे, सुबह तो रोटी सब्जी थी, पर दोपहर में सोचा कुछ हल्का सा बना लेते हैं, हल्का सा। फिर यहाँ मैंने रजाई वजाई भी अपनी तैयार करके रख दी अच्छे से। और यहाँ मैंने पूरी क्लीन कर दिया था अपना बेड, विंडो वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर दिया था। साथ में और भी सामान था वो भी मैंने साफ़ कर दिया था। फिर मैंने बेड पे पिलो रखे, इनका पर्दे भी लगा ही देती हूँ, कोई ना कोई आता जाता रहता है, फिर अच्छा नहीं लगता ऐसे कोई, इसलिए मैंने लगाए पर्दे वर्दे। फिर यहाँ पे थोड़ा सामान कपड़े वगैरह रखे हुए थे, कुछ धोने के भी थे, कुछ साफ़ थे। जो साफ़ थे वो मैंने तय करके रखे, ये मेरे धोने के कपड़े थे सारे, बेटी के कपड़े थे, सॉक्स वगैरह ये सब, पजामे वगैरह थे उसके, तो वो मैंने उठाए एक तरफ रख दिए। क्योंकि मैंने कहा मैं बाहर जाऊंगी तो इनको मशीन में डाल के आ जाऊंगी, इसलिए फिर यहाँ मैंने पूरा साफ़ कर दिया था। और अब मैं यहाँ पे पोछा लगा रही थी, झाड़ू वाड़ू मैंने लगा दिया था, अब मैं पोछा लगा रही थी। मैंने कहा पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे ना, मैंने सोचा किचन विचन सबसे पोछा लगा देती हूँ, उसके बाद मेरा काम रहेगा सिर्फ लंच बनाने का। तो यहाँ मैंने ना पोछा वगैरह लगा के अपना रूम से मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी। उसके बाद चली गई थी मैं खाना बनाने के लिए। मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मुझे ना मैक्रोनी खानी है, वो मुझे कल से बोल रहे थे। मैंने कहा कल, आज तो मैंने खाना बना दिया है, आज आप वो खा लो, पर कल जब आप आओगे तो बना के रखूँगी। फिर मैंने यहाँ पे मैक्रोनी बनाना भी स्टार्ट की, साथ में हम बना रहे थे खिचड़ी। मैंने कहा साथ साथ खिचड़ी भी बना लेती हूँ, बेटी भी खाएगी, क्योंकि उसको थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी उसकी। मैंने कहा उसके लिए खिचड़ी ठीक है, हल्का खाना, तो आज खिचड़ी बना लेते हैं हम, और थोड़ी सी मैक्रोनी बना लेते हैं साथ में। फिर यहाँ मैंने प्याज व्याज काटे
मैंने उसके लिए बनाई थी मूंग की दाल की खिचड़ी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं भी आज वही खा लूँगा, आप खिचड़ी बना देना। मैंने कहा ठीक है भाई, खिचड़ी बना देंगे। तो फिर यहाँ खिचड़ी और मैक्रोनी दोनों के लिए मैं प्याज काट रही थी। यहाँ प्याज, मिर्ची, लहसुन सब काट लिए और मैंने गैस इसलिए बंद की थी क्योंकि मेरी बेटी उठ चुकी थी। मम्मा मम्मा। फिर मैंने जब सुना तो मैंने गैस बंद कर दी। मैंने कहा पहले इसको देखती हूँ, उसके बाद मैं खाना बना लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मेरी क्यूटी पाई उठ चुकी थी। फिर मेरे हस्बैंड आ ही चुके थे, फिर उन्होंने बोला तू खाना बना ले, मैं देख लेता हूँ उसको। मैंने कहा ठीक है आप देखो, मैं खाना बनाती हूँ। फिर फटाफट आके मैंने यहाँ पे प्याज काटे। फिर मैंने लहसुन डाला, मिर्ची डाली और यहाँ मैंने ना दाल चावल वावल डाल के अच्छे से फ्राई कर रही थी। मैंने कहा अच्छे से मैश हो जाएंगे, उसके बाद पानी डालूँगी मैं इसमें। फिर यहाँ मैक्रोनी के लिए मैं टमाटर काट रही थी। फिर यहाँ मेरे हस्बैंड ना कुछ बोल रहे थे तो मैं उनसे बात करने लगी थी। फिर यहाँ पे मैंने डाले मैक्रोनी और टमाटर। जब चीज़ थोड़ी बनती है ना तो सीरियसली वो बड़ी स्वाद बनती है, अदरवाइज़ ज़्यादा बनाओ तो इतना टेस्ट नहीं होता। कभी भी नोट करना आप लोग इस बात को, जब भी आप थोड़ी बनाओगे ना बड़ी टेस्टी बनती है चीज़। तो हमने थोड़ी सी बनाई थी क्योंकि खाना था तो उन्होंने कहा कि थोड़ी थोड़ी बना दी, बस ज़्यादा नहीं, तो कटोरी हो जाएगा। फिर मैंने हल्का सा गरम मसाला भी डाल दिया था और यहाँ मैंने अच्छे से उसको लाया भी लिया। फिर उसके बाद मैंने उसको कुकर का ढक्कन लगा दिया। जितनी मेरी खिचड़ी बनती उतनी मैं बनाने लगी थी मैक्रोनी। फिर मैक्रोनी मैंने प्याज टमाटर सब डाल दिया था, उसके बाद मैं मसाला डाल के उसको भी अच्छे से फ्राई कर रही थी। हिला रही थी अच्छे से। टाइम का पता नहीं चलता है, ये मेरे को काम करते करते ना 2 बज गए, मेरे को पता ही नहीं चला कब 2 बज गए। फिर मैंने सोचा साथ साथ सफाई भी कर देते हैं, काम साथ साथ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब तक मेरे हस्बैंड ने बेटी को संभाल रखा तब तक मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। फिर मैंने ना थोड़े धनिया के वो लिए थे, धनिया लगा हुआ था, धनिया के पत्ते लिए थे, थोड़ा सा ना लहसुन भी लगा हुआ था, लहसुन की भी ले ली थी। तो मैंने उसको हल्का हल्का कट करके मैक्रोनी में डाल दिया। फिर यहाँ मैंने ना मैक्रोनी भी डाल दी थी और यहाँ मेरी मैक्रोनी बन के तैयार थी और मेरी खिचड़ी भी बन के तैयार थी। तो फिर हमने सोचा पहले हम मैक्रोनी खा लेते हैं, खिचड़ी हम बाद में खाएंगे। तो आज के ब्लॉग में मेरा इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए। हरे कृष्णा।